कैसे तोड़ा ममता बनर्जी का चक्रव्यूह, कैसे जीती बंगाल में बीजेपी, कैसे तोड़ा इन कद्दावर नेताओं ने ममता का किला, कैसे बीजेपी ने ममता के किले में लगाई सेंध। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में 4 मई की शाम को कहा साफ साफ कि टीएमसी की सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता ने कर दिया साफ। पीएम मोदी ने कहा 4 मई की शाम को जो हो रहा था अंधेरा, यह पश्चिम बंगाल के लिए एक नए युग को लेकर आया सवेरा। नमस्कार दोस्तों, जुनून खबरों का मैं आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रमोद आनंद। बंगाल में इतने प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी में अलग ही विश्वास देखा जा रहा है। जो विश्वास बंगाल की जनता ने बीजेपी में दिखाया, वह उस डर को छोड़कर आगे बढ़ी जिस डर के साए में उसने 15 साल गुजार दिए। 15 साल बाद वह जनता इस कदर डर को छोड़कर निकलकर घरों से, गांव से, राज्यों से, देश के अन्य हिस्सों से कदम ताल से ताल मिलाते हुए पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर डाला। लगभग 93% मतदान करके लोगों ने बता दिया कि अब हम परिवर्तन चाहते हैं, अब हम बदलाव चाहते हैं। जहां दुर्गा पूजा पर पत्थर बरसाए जाते थे, जहां जय श्री राम बोलने में भी लोग डरते थे, जहां इंडस्ट्री नदारत थी, लोग देश के दूसरे हिस्सों में काम करने के मौके ढूंढते थे। पीएम मोदी ने उस डर को निकालने में इस बार ऐसा काम किया कि लोगों को विश्वास हो गया कि अब नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी 2021 में भी कमजोर नहीं थी। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था और बंगाल में 18 लोकसभा सीटें प्राप्त की थी, पर उसके बाद बीजेपी गलत फहमी का शिकार हो गई थी और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के वोटर हैं उन पर हत्या मारपीट करने की बाढ़ आ गई थी। बीजेपी के वोटर्स पर ममता ने चुन की इंतहा कर डाली थी और बंगाल से आए घुसपैठियों को बहुत संरक्षण दे डाला और वह हिंदुओं को परेशान करने लगे। बस इस बात को बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि माइंड में यही सेट था कि लोकसभा में हमने 18 सीटें जीत ली, अब हम विधानसभा इलेक्शन जीत ही लेंगे। पर लोगों की हत्या और हजारों लोगों का लापता होना बीजेपी के वोटर्स में डर का वातावरण पैदा कर दिया और इस डर को निकालने का प्रयास बीजेपी कर नहीं पाई और 2021 में ममता बनर्जी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर सकी। बीजेपी अपनी हार से हतप्रभ थी। बीजेपी में हार को लेकर हताशा तो थी पर निराशा नहीं थी। जिस जुनून के साथ 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लोग आगे बढ़े थे, वह जुनून 2021 आते आते कैसे गायब हो गया। कहां गायब हो गया वह बीजेपी का वोटर जिसने लोकसभा में आशा की किरण दिखाई थी। बीजेपी अपने गायब नदारद हुए अपने वोटर्स को लेकर परेशान थी, पर वोटर्स के मन में डर को निकालने को लेकर समझने में विफल रही। लोग चाहते थे सेंटर में स्थापित मोदी सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी ले, उनकी पुख्ता सुरक्षा करे तो वह मतदान के लिए आगे बढ़े। पर बीजेपी के माइंड में यह था कि ममता सरकार लोगों पर इतना जुल्म कर रही है, लोग अपना मतदान बीजेपी के पक्ष में कर देंगे तो बीजेपी सरकार आने पर लोगों की पूरी सुरक्षा कर दी जाएगी। पर ममता सरकार कहां आ रही थी बाज? ममता सरकार कहां आ रही थी बाज? महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षित नहीं थी लाज। बीजेपी के लीडर पीड़ित लोगों तक पहुंचने में विफल रहे, लोगों को विश्वास दिला नहीं पाए, जिसका परिणाम यह हुआ 2021 में भी ममता की सरकार ने प्रचंड जीत के बाद टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के वोटर्स के घरों पर, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उन पर लगातार हमले किए। इतनी जबरदस्त जीत के बाद भी टीएमसी गुंडों ने और ज्यादा लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब लोगों के अंदर डर के साथ साथ टीएमसी के गुंडों ने जनता के अंदर खौफ भरना शुरू कर दिया। अब जब इतना खौफ जनता के अंदर भर चुका था तो यह जनता इतनी बेखौफ होकर घरों से, गांवों से, शहरों से, देश के अन्य हिस्सों से कैसे निकलकर पहुंची मतदान के लिए, जो एक रिकॉर्ड बन गया
जिसने बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का मार्ग प्रशस्त किया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ममता दीदी एक फाइटर लेडी हैं, जिन्होंने 35 साल तक वाम दलों के राज को उखाड़ फेंका था। यह कोई आसान काम नहीं था। जो काम वह कांग्रेस के अंदर रहकर नहीं कर सकी, जो काम वह बीजेपी के साथ एक समय गठबंधन में साथ रहते हुए नहीं कर सकी, वह काम उन्होंने अकेले अपने दम पर वाम किले को ध्वस्त कर दिया, जो हमारे आजाद भारत के इतिहास में अनोखा उदाहरण है। इस ममता सरकार को उखाड़ना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस पर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े लीडर की रह रहकर मीटिंग चलती रही। जो बीजेपी 2021 में वोटर्स के दिलों में डर नहीं निकाल पाई थी, वह आरएसएस के साथ मिलकर काफी पहले से ही लोगों के दिल से डर को निकालने में अपने अपने मिशन में जुट गई थी। एक एक रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचाई जाती थी, जिसका फीडबैक समय समय पर प्रधानमंत्री भी लिया करते थे। वैसे पूरा पश्चिम बंगाल राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां शतरंज की बिसात बिछा चुके थे। इस बार पश्चिम बंगाल के साथ लगते बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहां मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंप दी गई और वहां पर हिंदुओं को कत्लेआम चालू हो गया। हिंदुओं को जिंदा जलाया जाने लगा और इस घटना ने भी पश्चिम बंगाल में आग में घी डालने का काम किया। लोगों के अंदर यह धारणा बन गई कि अगर टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में और 5 साल चली तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। इस धारणा ने भी लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया कि अब नहीं तो कभी नहीं, हिंदू मतदाताओं के लिए करो या मरो की स्थिति थी। इस बीच एक के बाद एक ममता दीदी के हाथ से निकलती जा रही थी बाजी, पर ममता दीदी हथियार छोड़ने के लिए हो नहीं रही थी राजी। आई पैक रेड के बाद पूरे देश ने देखा कि कैसे एक प्रदेश की सीएम कैसे एक फाइल को छीन कर ले जाती है। लोगों को यह सब बातें भी अंदर ही अंदर वोट डालने के लिए एक मजबूती प्रदान कर रही थी। लोग अंदर ही अंदर इस बारे में मजबूत हो रहे थे। फिर इसके बाद 7 जजों को 12 घंटे तक जब पश्चिम बंगाल में बंधक बनाकर रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। एक के बाद एक घटना लोगों की धारणा को वोट डालने के लिए निकालने के लिए मजबूत कर रही थी और इसकी ओर मजबूती प्रदान कर रही थी। लोगों के दिलों में विश्वास भरने का काम राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बखूबी किया। अमित शाह ने 15 दिन लगातार पश्चिम बंगाल में रुकने का फैसला किया और लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि सरकार बीजेपी की आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों में अपना बराबर कनेक्ट रखा और यह यकीन दिलाया कि मोदी सरकार आपकी हर संभव सहायता करेगी। इसको मजबूती प्रदान करने का काम पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से ठीक पहले सीआरपीएफ के लगभग 2.5 लाख जवानों को लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात करना रहा, जो बीजेपी की जीत में रामबाण साबित हुआ, जो आखिरकार ममता के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने में कारगर साबित हुआ। लोगों के बीच में बीजेपी के नेताओं ने जोश और जुनून भरने का काम किया, जिसके आगे ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह रह गया। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज इसमें इतना ही। आपसे अगली मुलाकात फिर किसी टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।